शायद इसीलिए अल्लाह ने नमाज शब में, नमाज वित्र में जब हम दुआ मांगते हैं तो कहा कि 40 मोमिनों का नाम लो, किसी को भूलो मत। जब सबको याद करोगे, उनका नाम लोगे, तो तुम्हारी दुआ सरियुल असर, ज़्यादा जल्दी कबूल करने वाली हो जाती है। न सिर्फ दूसरों के लिए मांगो, बल्कि जब अमल करो तो मख्फी करो, सीक्रेटली करो। अच्छा अमल, बुरा अमल सब सीक्रेटली करते हैं। अमल करो तो मख्फी करो। और लिहाजा मासूम ने यह हदीस पेश की कि अगर तुम दुआ करते हो एक मोमिन बंदे के लिए या कुछ अच्छा अमल करते हो, जो अमल तुम मख्फी सीक्रेटली करते हो और जो अमल तुम ओपनली सबके सामने करते हो, जो सीक्रेट अमल है उसके बराबरी करने के लिए जो ओपन अमल है उसको 70 मर्तबा करना पड़ेगा। 70 अगर आप नेक अमल खुले तौर पे करते हैं, उतना सवाब है एक अमल आप मख्फी तौर पे करो, किसी को बोले बताए, कमर्शियल बनाए बगैर जो आप अमल करते हो कि दुआ करते हो दूसरों के लिए, इसका इतना उस अल्लाह की नज़र में ये ज़्यादा गिरा क़द्र है, इसका वज़न ज़्यादा है। क़द्र की बात आई तो मुझे एक हदीस याद आई मौला की कि एक आदमी ने सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम से आकर पूछा कि मौला, आप जितनी ज़्यादा बंदे की क़द्र उतनी ज़्यादा उसकी ज़बान में असर, जितना ज़्यादा असर उतने तेज़ दुआ कबूल होगी, मगर हम मालूम किस तरह से करें कि अल्लाह के पास हमारी कितनी क़द्र है। तो इमाम ने कहा, तू जानना चाहता है कि अल्लाह तेरी कितनी क़द्र करता है? कहते हाँ मौला, मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी कितनी क़द्र करता है। तो इमाम ने कहा, सुन, अल्लाह तेरी उतनी ही क़द्र करता है जितनी तू अल्लाह की क़द्र करता है। दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी बात कही है। हम अल्लाह की जितनी क़द्र करते हैं उतनी अल्लाह हमारी क़द्र करता है। यानी हमारी क़द्र अल्लाह की नज़र में कितनी है, यह हमारे हाथ में है। अल्लाह की क़द्र करो, उसकी इताअत करो। तो लिहाजा दोस्तों, अगर हमने दुआ अपने तरीके से बराबर की, हम हर चीज़ पर खरे उतरे, मौला एक ये खूबसूरत हदीस पेश करते हैं कि अगर तुम सही तरीके से दुआ कर रहे हो तो ये तुमने कैसे सोच लिया अगर दुआ नहीं कबूल होती है कि अल्लाह ने दुआ मांगने के दरवाजे को खुला रख दिया मगर उसको कबूल करने के दरवाजे को बंद कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर दुआ मांगने के दरवाजे को खुला रखा है तो दुआ के कबूल करने के दरवाजे को अल्लाह हर वक्त खुला रखता है। तुम नहीं पहुंच पाते हो, अलग चीज है। अगर तुम सब कुछ सही कर रहे हो तो कहा अगर तुम्हारी दुआ सेंसिबल है, ये एक शर्त दुआ है, तुम्हारी दुआ को रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि तुमको किसी ने छेड़ दिया, धक्का लगाया, तुम गुस्से वाले हो और तुमने दुआ में मांग लिया पालने वाले उसको मार दे, उसको गाड़ दे, ये सेंसिबल दुआ नहीं है। अल्लाह ऐसी दुआ को नहीं कबूल करेगा। दुआ का रीजनेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने आज दुआ कर लिया कि पालने वाले ये साल के अंदर मुझे मिलियनेयर बना दिया। मैं एक बहुत क्रूड एग्जांपल यूज कर रही हूँ कि भाई अल्लाह को किसी का मिलियनेयर बनाना कितनी बड़ी बात है। मालिक कुन फयकून है, वो कहता है हो तो हो जाता है। तो मिलियनेयर होवे कि मल्टी मिलियनेयर होवे कि बिलियनेयर, कौन सी बड़ी बात है। मगर सवाल ये पैदा होता है, कुदरत पूछती है तुमने क्या किया कि तुम मिलियनेयर बन जाओ। यह दुआ इसलिए रीजनेबल नहीं है कि तुम बैठे बैठे कुछ मांग रहे हो और तुम कहते हो मेरे झोली में डाल दे। कुदरत पूछती है क्यों। यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। क्यों मांग रहे हो ये बताना पड़ता है। ऐसे ही मांग लिया, यह दुआ रीजनेबल नहीं है। उसके देने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करके अपने मिलियंस बना रहे हैं, तुम में और उस दूसरे बंदे में फर्क क्या रह जाएगा। क्योंकि उसने मेहनत करके ये पैसे बनाए, उसके पास कदर है, लिहाजा उसको मालूम है इसको खर्च कैसा करना है। तुम बैठे बैठाए इतनी दौलत में आ जाओगे, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि तुमको किस तरह से इसको खर्च करना है, ना उसकी तुम्हारे पास कदर होगी। तो लिहाजा कहा दुआ को रीजनेबल होना चाहिए, दुआ को सेंसिबल होना चाहिए।
अगर दुआ रीजनेबल और सेंसिबल है और फिर भी नहीं कबूल होती है, तो इसकी दो सूरतें हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि तुम दुआ मांग रहे हो, हाजत पूरी होती है मगर अभी पूरी नहीं हुई, यानी कि इमीडिएटली पूरी नहीं होती है, नहीं मालूम कितनी देर से पूरी होने वाली है। दूसरी पॉसिबिलिटी है तुम दुआ मांग रहे हो और दुआ कबूल ही नहीं होती है। अगर दुआ रीजनेबल है और तुम हक पर हो तो मौला कहते हैं, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूं कि आपने एक जॉब की दुआ, आपने एक जॉब इंटरव्यू दी, आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो, यू आर अ ग्रेजुएट इन द फील्ड इन दैट सेम इंडस्ट्री, आपको तजुर्बा है इसी इंडस्ट्री में, आपने अपने तरीके से बेहतरीन एफर्ट लगाई, सब कुछ बराबर है और आप दुआ मांग रहे हैं कि पालने वाले इस जॉब को मेरी रोजी का जरिया बना दे। ये एक रीजनेबल दुआ है। ऐसी दुआ अगर नहीं कबूल होती है या फिर बहुत देर से कबूल होती है तो पहली पॉसिबिलिटी यह है कि आप कहते हैं अगर नहीं कबूल हुई, शायद इसलिए नहीं कबूल हुई कि यह जॉब मेरे लिए नहीं अच्छी थी या इससे बेहतर जॉब इसके पीछे आने वाली है। मगर जो भी हालत फिलहाल इस वक्त है, पालने वाले सब्र भी करते हो और शुक्र भी अदा करते हो। तो मौला कहते हैं अगर आप सब्र भी अता कर रहे हो और शुक्र भी अदा कर रहे हो, जब दुआ कबूल नहीं हो रही है तो ये ना समझना कि तुम्हारी दुआ वेस्ट जाती है। जब वक्त आएगा ये दुआ हाजत भी मिलेगी, मगर चूंकि तुमने सब्र भी किया और शुक्र भी किया, हम सिर्फ इस दुआ को कबूल नहीं करेंगे, इसके साथ एक दूसरी नेमत भी देंगे तुमको, यानी प्रिंसिपल भी देंगे हम, और हम तुमको इसके इस साथ इंटरेस्ट भी अदा करेंगे। ये नेमत कौन सी सूरत में होगी ये हम नहीं बता सकते हैं, या ये हो सकता है कि कोई ऐसी बला हम पर आने वाली है उसको अल्लाह टाल देगा, या फिर ऐसी मुसीबत है जिसको अल्लाह दूर करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी दुआ कबूल ही नहीं मिलती, ये तुमको जॉब मिली ही नहीं। अगर तुम सोचते हो कि इसी में मेरी भलाई है, किसे पता जॉब में जाते हैं प्रॉफिट लेने के लिए, हो सकता है इसमें मेरा लॉस है, जाते हैं खुश होने के लिए, हो सकता है डिप्रेशन में आ जाऊं, यानी जॉब पे पता नहीं कैसी प्रॉब्लम्स हैं। लिहाजा पालने वाले जो भी तू डिसाइड करे ये अच्छी चीज है। दुआ की, दुआ कबूल नहीं की हुई तो मासूम कहते हैं ये दुआ बेकार नहीं गई, ये दुआ कबूल नहीं हुई, मगर इसकी इक्विवेलेंट बराबर की एक नेमत तुमको अल्लाह अता करेगा, अता करेगा ऐसी एक नेमत, या उसके बराबर की जो मुसीबत है उसको अल्लाह टाल देगा या उसको दूर कर देगा। इसीलिए मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब भी घर से किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए मौला निकलते थे तो मौला 2 रकत नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ के तस्बीह करते थे, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी कि जो अच्छा होता है अल्लाह की तरफ से होता है ना। तस्बीह पढ़ के एक छोटी सी दुआ है जो वज़ाइफ़ुल अबरार के आखिरी पन्नों में दर्ज है, इसका नाम है दुआए हज़रत अली, शायद मैंने पहले बताया है। इसमें मौला कहते हैं अल्लाहुम्मा क़द हममतु बिअम्रिन, या खुद अल्फाज शुरू के अल्फाज हैं, मैं आपको सिर्फ तर्जुमा बता रही हूँ कि पालने वाले मैं जिस काम के लिए अब निकल रहा हूँ, पहले मौला जो है इल्म गैब के मालिक है, हमारे लिए बता रहे हैं, जिस काम के लिए मैं अब निकल रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मगर मालिक अगर ये काम मेरी दीन के लिए, मेरी दुनिया के लिए, मेरी आखिरत के लिए अच्छा है तो तू मेरे लिए इस काम को आसान बना दे, रास्तों को खोल देना, दरवाज़ों को खोल देना, उख्दा कुशाई करना, मुश्किल कुशाई करना। मगर पालने वाले अगर ये काम मेरी दुनिया के लिए, मेरी बरज़ख के लिए, मेरी आखिरत के लिए या मेरे दीन के लिए अच्छा नहीं है तो मालिक मैं कितना भी चाहूं कि ये काम मेरे लिए हो जाए, तू इस काम को होने मत देना, क्योंकि पालने वाले फ्यूचर में तो तू देख सकता है, मैं नहीं देख सकता। ये मौला की दुआ, जब जब बाहर निकलते थे किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए इस तरह से दुआ करके मौला निकलते थे। तो दुआ मांगिए मगर दुआ को कभी कंडीशनल मत बनाइए। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ये शर्त दुआ है, हम एक घर की ख्वाहिश रखते हैं, आप एक घर की दुआ कर रहे हो और आप दुआ कर रहे हो कि पालने वाले मुझे एक घर दे,
मेरी फैमिली में इतने मेंबर्स है, लिहाजा आई नीड अ 5 बेडरूम 4 bath हाउस, और मेरे 2 बच्चे हैं, लिहाजा आई नीड अ फेंस्ड बैकयार्ड। बेहतर होगा अगर मरकज से भी करीब हो और डाउनटाउन से भी करीब हो। तो आप क्या कर रहे हो, दुआ को एक सूरत दे रहे हो, आप एक शेप दे रहे हो दुआ को, कहते हो कि मुझे ये दुआ में चाहिए। या मैं उससे एक कॉमन मिसाल देती हूँ आपको। अब जब हम एक अपने लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं या अपने बच्चों के लिए एक दूल्हा या एक लड़की या लड़का तलाश करते हैं, तो दुआ हम मांगते हैं कि मेरी बेटी के लायक एक ऐसा, कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि 1-2 स्टोर तो होना चाहिए, या कम से कम इतना कमाता हुआ चाहिए कि हम कहते हैं। या फिर लड़की कहते दिखावड़ी हो वो જોઈએ, कि भणेली घणेली જોઈએ। ये हम के कंडीशंस या शर्त रख रहे हैं, यानी जो हम हाजत मांग रहे हैं उसकी हम एक सूरत, एक शक्ल, एक शेप दे रहे हैं। इसमें होता क्या है, क्योंकि हमने सोच लिया हाजत को ऐसा होना चाहते, ऐसा होना चाहिए, न जाने कितनी मर्तबा दुआ कबूल हो जाती है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। यानी घर लेने की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मगर चूंकि मरकज से करीब नहीं था, चूंकि इसमें सिर्फ 3 बेडरूम थे, चूंकि इसका बैकयार्ड बराबर नहीं था, हम कहते हैं हमने ऐसा मांगा, ऐसा नहीं मिला। अच्छे अच्छे रिश्ते घर आते हैं, मगर क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम इसको वापस पलटा देते हैं। दुआ इस्तजाब को पहुंच गई, कबूलियत तक पहुंच गई, मगर हमारे में इतनी हिदायत नहीं कि दुआ को हम पहचान सके, क्योंकि हमने दुआ को वो शेप और सूरत दे दी कि पालने वाले मुझे ऐसा चाहिए, बल्कि अल्लाह तुमसे कह रहा है तुम्हारे लिए ये बेहतर है। दुआ जब मांगो तो कहो कि पालने वाले एक ऐसा घर देना जिसमें तेरी हर वक्त रहमत कायम रहे, जिसमें मेरे और मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, दीन के रास्ते पर कायम हो। ऐसा घर खराब हो ही नहीं सकता। जब हम घर ढूंढ रहे थे ना, किसी ने मुझसे कहा कि जब घर तलाश करना तो दुआओं में इस आयत को पढ़ना कि रब्बी अंजिलनी मुंजिलन मुबारकों व अंता खैरुल मुंजिलीन। ये दुआ, या हज़रत नूह की कश्ती जब तूफान में फंस गई थी तो हज़रत नूह ने ये दुआ मांगी थी कि पालने वाले मुझे एक शेल्टर दे, मेरे डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचा दे जो बेहतरीन हो, और तू बेहतरीन डेस्टिनेशन मंजिलों को देने वाला है। ये दुआ मांगो। जब अपनी बेटी या बेटे के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हो, एक कफू ढूंढते हो, तो दुआ मांगो कि मालिक उसकी दुनिया और दीन और आखिरत तीनों अच्छा गुजरे, ऐसा शौहर या इसकी ऐसी बीवी मिलो। अल्लाह को मालूम है कैसा अच्छा है। उस शक्ल सूरत मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब लिस्ट बनाते हैं 10 की, 10 हमको मिल भी जाते हैं, क्योंकि हम वेट करते हैं कि भाई हाँ रंग भी है, ढंग भी है, खूबसूरत है, पढ़े लिखी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ देखकर हम ले आते हैं। मुझे आप बताइए फिर बनती काहे को नहीं है? सब कुछ देखकर ले आए थे ना भाई, जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई थी ना, फिर काहे को नहीं बनती है? प्रॉब्लम क्यों आते हैं? मैं नहीं कहती कि वैसे प्रॉब्लम्स ही नहीं आते हैं, मगर तुमने सोचा कि ये परफेक्ट है। परफेक्ट क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है। लिहाजा जब बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए दुआ मांगो तो ये कुरान की आयत को मैंने पढ़ा है, वो मिन कुल्ल शाइन खलकनाहु ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। छोटी सी आयत है जिसमें ये कहता है कि अल्लाह ने हर चीज़, ये कुरान की आयतें हैं, अल्लाह ने हर चीज़ को दुनिया की जोड़ों में पैदा किया है, इन पेयर्स। पालने वाले इसका जो बेहतरीन जोड़ा है तू दे दे। ये कुरान की आयत है। इसको आप हर नमाज में भी मांग सकते हो, खुनूत में, हर दुआ में मांग सकते हो। ये बेहतरीन तरीक़ा है मांगने का। जिस तरह से हज़रत मूसा मांगा करते थे कोहे तूर पे जाकर, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फ़वक़ाहुल्लाहु सय्याति मा मकरू। पालने वाले, मैंने अपने तमाम काम तुझ पे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि तू बेहतर जानता है कि बंदे के लिए क्या अच्छा है। और यही दुआ को हमारे छोटे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने, इमाम ने कहा, जब लोग लेके हाजत की मेरी हाजत पूरी नहीं होती, हाजत पूरी, तो इमाम कहते थे क्यों नहीं होती है? इलाज तुम्हारे हाथ में दिया, तुम इस्तेमाल नहीं करते हो,
तो कहा मोमिन बंदे के विरद ज़बान इन 4 आयतों को हर वक्त होना चाहिए। 4 आयत हैं, सुबह शाम कहते रहो। पहले तो कहा हस्बुनल्लाह नेमल वकील, क्या मतलब है? अल्लाह मेरे लिए काफी है। फिर इमाम ने कहा कहो ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हाँ, अल्लाह की वहदानियत की बात कर रहे हो, फिर कहते हो लेट मी नॉट बी अमंग्स द ज़ालिमीन। फौरन ही जवाब आ गया, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मि वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हम मोमिनों की दुआओं को इसी तरह से जल्दी से कबूल कर लेते हैं। फिर कहो माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत तो है नहीं है। और ये चौथी दुआ उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इन 4 आयतों को पढ़ो सुबह की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब और इशा, सोते वक्त पे उठते वक्त पे। क्यों दुआ कबूल नहीं हो गई? ये इमाम अपनी मासूम ज़बान से फरमा रहे हैं। न सूरत दो, दुआ की कोई शक्ल दो, और फिर कहा तुम टाइमलाइन मत लगाना। जिस अल्लाह को मालूम है कि किस सूरत में दुआ को, हाजत को पूरी करना है, क्या उस अल्लाह को नहीं मालूम कि कब पूरी करना है? अल्लाह को मालूम है जो बेहतर टाइम है। कि आपको मैंने सुनाया है, आपने या किसी से सुना होगा कि हजरत मूसा अल्लाह से बात करते हैं। किसका काम पेड़ है? पालने वाले फिरौन से कहता कहता मैं थक गया हूँ, मुझे फिरौन पे अब गलबा दे दे, लेट मी ओवरकम फिरौन, लेट मी डिफीट फिरौन। अपना काम नहीं करना मांग रहे ना मूसा, तो मूसा कह रहे अल्लाह का काम। फिरौन मूसा का दुश्मन नहीं था, मूसा उसी के घर में पले बड़े हैं, उसको चाहता था पहले। जब अल्लाह के दोस्त बन गए तो फिर मूसा का भी दुश्मन बन गया। तो फिरौन अल्लाह का दुश्मन था। तो अल्लाह का काम करने के लिए हजरत मूसा कह रहे पालने वाले मुझे फिरौन पे गलबा दे, लेट मी ओवरकम, लेट मी डिफीट फिरौन। तो अल्लाह ने कहा मूसा हमने तुम्हारी दुआ को कबूल कर ली। फौरन ही जवाब मिल गया, क्योंकि हजरत मूसा बात करते थे, सुन लिया, चैट कर रहे हैं। जब दुआ कबूल हुई और जब मूसा ने फिरौन को डिफीट किया, इसके बीच में 20 साल गुजरे। इन 20 सालों में मूसा ने बहुत मुसीबतों का सामना किया। यानी कि दुआ को कबूल कर लिया, मगर कब कबूल करना यह अल्लाह बेहतर जानता है। मूसा जैसे मासूम पैगंबर को 20 साल तक इंतजार करवाया, हम क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? अल्लाह को मालूम है कि ये दुआ किस वक्त पे कबूल होनी चाहिए। अब तुम मांग के ले लोगे तो पछताओगे। जबरदस्ती ना करो, जिद ना करो। इसीलिए मौला कहते हैं कभी कभी अल्लाह दुआ इसलिए नहीं कबूल करता है, इसमें देरी कर देता है, ताखीर कर देता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि इससे बेहतर तुम्हें कुछ दे। और बेहतर देने का वक्त इमीडिएटली नहीं आता है, क्योंकि वो सब्र का फल होता है, वो शुक्र का फल होता है। तो लिहाजा वेट तो करना पड़े भाई। अगर दुआएं हमारी कंट्रोल में होती तो दोस्तों, ये मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, इट्स लाइक गिविंग अ चाइल्ड अ लोडेड गन। या किसी नाखिसुल अक्ल इंसान को एक लोडेड गन आप हाथ में दे दो जिसमें गोलियां भरी हो। लोडेड गन उसके हाथ में होना चाहिए जिसको पहले तो इस्तेमाल करना आता है, दूसरा जिसका कलेजा और दिमाग ठंडा होना चाहिए, यानी कि नहीं कि धक्का लगाया और निकाले और चला दिया, है ना। इट्स ए रिस्क। तो लिहाजा अगर बंदे के हाथ में होता कि दुआ अब इस वक्त पे कबूल कर ले, न जाने हम क्या क्या मांग बैठे, किस तरह की दुआएं करें, किसके लिए कैसी दुआ करें। तो खुदा कहता है कि भाई मूसा के हाथ में यह कंट्रोल नहीं दिया, तुम्हारे हाथ में क्या ऐसा कंट्रोल तुम्हें है? कब कबूल होगी, कैसे कबूल होगी, तुम्हारा काम मांगना है और भरोसा रखना है। आगे का काम हमारा है। मुसीबतें आती हैं तो सब्र करो। और मौला ये बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि मुसीबतों से घबराओ मत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसीबतों से घबराओ मत, क्योंकि अली कहते हैं ये मुसीबतें बड़ा खूबसूरत काम करती हैं, ये मुसीबतें बड़ा अच्छा काम करती हैं, ये तुम्हें तुम्हारे मालिक से करीब लेके आती हैं, ये अब्द और माबूद का रिश्ता बना देती हैं। दोस्तों, जब मुसीबतें आती हैं तो सर सजदे में गिर जाता है,
जब मुसीबतें आती हैं तो दिल में खुलूस आ जाता है, जब मुसीबतें आती हैं तो आंख से रोना आ जाता है, पांसू आ जाते हैं। हम मौलाना से पूछते हैं कोई अमल दो, दुआ दो, नमाज शब के लिए भी उठ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम अल्लाह से करीब हो रहे हैं, अल्लाह की मारिफत हासिल कर रहे हैं, अपने गुनाहों को बख्शवा रहे हैं। लिहाजा मौला कहते हैं मुसीबतों से घबराओ मत, ये बड़ा अच्छा काम करती है, ये माबूद को और अब्द को एक दूसरे से बहुत करीब ला लेती हैं। और फिर भी अगर दुआ नहीं कबूल होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हदीस मुझे मिली उदत दाई में कि मौला कहते हैं अगर किसी की दुआ नहीं कबूल होती है तो इसलिए कि जब वो दुआ मांगते हैं उनके दिल में इतना खुलूस होता है, उनकी ज़बान में इतनी लर्जिश होती है, उनके तौबा का अंदाज़ इतना खूबसूरत होता है, आवाज़ कुदरत आती है, जिब्रील इसकी हाजत को पूरा करो, मगर थोड़ा ठहर के अदा करना, अभी अभी मत कबूल करना। हमें इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, हमें इसका अंदाज़ बड़ा अच्छा लगता है, हमें इसका रोना बड़ा अच्छा लगता है, हमें इसकी तौबा बड़ी अच्छी लगती है, हमें इसकी ज़बान बड़ी अच्छी लगती है। देना मगर अभी अभी मत देना, ये वापस आएगा मांगने के लिए, हम फिर सुनना चाहते हैं। ये वापस आता है तो अल्लाह कहता है कि हाँ हाँ देना, मगर एक और बार सुनना चाहते हैं। इसीलिए अगर दुआ जल्दी कबूल हो जाती है तो उलमा कहते हैं इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूल जाओ मत कि देखो मैं कितनी मुखलिस हूँ, ये यूँ मांगा और यूँ मिल गया, कितनी असर है मेरे ज़बान में। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो नमाजों को भी अदा कर रहे हैं, भाई यूं तो मुसलमान भी हैं, मजलिसों में भी आते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अल्लाह इनसे नाखुश है इनके अमाल की वजह से। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, थोड़े अनोइंग किस्म के लोग होते हैं, उनको मालूम है जब आएंगे तो टाइम बर्बाद करते हैं, तो वो जो करते हैं आप कहते हैं हाँ हाँ आपकी बात सही है। तो लिहाजा अल्लाह जिब्रील से कहता है कि जल्दी से इसे कुछ दे दो और छूटा कर दो, यार जल्दी से दे दो और छूटा कर दो। दुआएं कबूल नहीं हो जाती है, अल्लाह कहता है कि ना इसलिए तो जब कबूल होती है तो भी इतराओ मत कि हाँ हाँ हम अच्छे हैं। जो भी होता है अपना जायजा जरूर लो कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुआ के मांगने में, इबादत के अंदर एक जनरल रूल है। दोस्तों कितना मर्दों की मजलिस किस टाइम पे शुरू होने वाली है? सो व्हाट टाइम कैन वी फिनिश दिस मजलिस? 10:30 तक ख़त्म हो सकती है कि 10:15? 10:15 से ख़त्म करूँ पर से ना? ओके तो अभी 15 मिनट है हमारे पास। मैं फजा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम कहते हैं कभी कभी दुआओं का ना कबूल होना ये भी अल्लाह की रहमत ही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी एक मुलाकात एक औरत से हुई, यहाँ पर अपनी जमात में नहीं बाहर की। वो मुझसे कहती कि भाई जब दुआओं की बात चल रही थी तो उसने कहा कि यहाँ पे मैं इंडिया में रहती थी, अहमदाबाद की नहीं है, इससे पहले कि आप सोचें। वो कहती कि हम लोगों ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, इस ग्रीन कार्ड के लिए न जाने मैंने कितनी कितनी मन्नतें मांगी है, कितने आमाल पड़े हैं। 40 दिन मैंने ज़ियारत आशूरा का मैंने अपने शौहर से भी करवाया ये अमल, बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रोज़े रखा, ये करा वो करा। कहा ग्रीन कार्ड मिल गया, अमेरिका आ गए। कहा यहाँ पे मैं 3 साल से हूँ, ऐसा कोई दिन ही नहीं गया कि मैं रोई नहीं। कहती है कि मैं ही पकाती हूँ, सफाई भी मैं ही करती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, किसी के पास मैं उनको छोड़ नहीं सकती, इनका कोई देखने वाला नहीं, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मेरी मम्मी भी वहाँ है, पापा भी वहाँ है, सास भी वहाँ है, ससुर भी वहाँ है, सब रिश्तेदार वहाँ है, मैं पे बहुत लोनली हो गई हूँ, यहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और ये कह के बहुत फूट फूट के रोने लगी। तो मैंने कहा भाई सब्र करो, इसमें भी कुछ अच्छा आने वाला है। कहा नहीं, अब तो प्रॉब्लम यह है कि मुझे सिटीजनशिप भी मिल गई है, वापस भी जा नहीं सकते। कभी कभी दुआओं का ना, देखो ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बेचारी के लिए कह रही हूँ कि उनको ऐसा लगता था कि दिस इज़ द लैंड ऑफ ड्रीम्स, वहाँ से बैठकर यहाँ पर आकर हो सकता है सिचुएशन बदल जाएगा।
वहाँ से लड्डू अच्छे लगते हैं, वहाँ से घास भी ज़्यादा हरी लगती है ना। तो लिहाजा बेचारी फूट फूट के रोती थी कि मुझे अब सिटीजनशिप मिल गई, हम सब कुछ बेच करके यहाँ पे आ गए, अब वापस कैसे जा सकते हैं। कि दुआ जितनी मांगी कबूल हो गई। जब सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। दोस्तों दुआ जो है इबादत है, वो आदत नहीं है। यानी कि हर दिन अगर हम इसी दुआ को रटते जाते हैं कि अल्फाज में, तो उसमें से असर कम हो जाता है, क्योंकि हम दिल से नहीं कहते हैं, ज़बान से कहने लगते हैं ना। तो मेरे जहन में एक सवाल था जब मैं ख़ास ये दुआ के वास्ते मजलिस में प्रिपेयर कर रही थी, कि जो मासूम की दुआएं होती हैं, जैसे कि दुआए कुमैल है, कि दुआए मशलूल है, सहीफ़े सज्जादिया की दुआएं हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं मगर हम इनको समझते नहीं अक्सर। तो क्या दुआ को दिल से फील करके कहो? तो मैं सोचती थी कि इसमें से फीलिंग कहाँ से है जब हम समझते नहीं हैं। तो लिहाजा ये दुआएं इस तरह से पढ़ना चाहिए कि सिर्फ तर्जुमे में पढ़ूं या अपनी ज़बान से अर्ज़ करूं। ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ी बात थी जब मैं मजलिसों की तैयारी कर रही थी। तो मुझे ये दो रवायतें मिले जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसके बाद मैं मसाइब की मंजिल पर आ जाऊंगी क्योंकि 10 बजने को आए। दोस्तों पहली रिवायत है उसूल काफ़ी। उसूल काफ़ी शियों की एक बहुत ही मोतबर किताब है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिकमेंडेड बुक्स फॉर शियाज। कुरान है, नहजुल बलागा है, उसके बाद कहा उसूल काफ़ी हर शिया को पढ़ना चाहिए। उसूल काफ़ी को कंपाइल किया है शेख याकूब कुलैनी ने। ये इमामों की अहादीस हैं और ये सबसे मोतबर सोर्स है हमारे पास जो इमाम के अहादीस की है, और जितने हमारे अच्छे किताबें हैं उसूल काफ़ी को रेफर करती हैं। एक एक इमाम के ज़माने में एक और आलिम आगे बढ़ता था और इस बुक को अपडेट करता था। 11वें इमाम के ज़माने में थे इब्ने शाहजान, जो बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने पूरे 20 साल लगाए उसूल काफ़ी को अपडेट करने, रीअरेंज, रीऑर्डर जो भी करना था उसको नई शक्ल दी। तो किसी ने कहा भाई इतनी तुमने मेहनत इसमें लगाई है। इमाम ज़माना जो कि उस वक्त पे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम थे, 11वें इमाम के पास ले जाओ और उनके पास तस्दीक करा लो। तो उन्होंने कहा भाई ये मेरा एफर्ट है मगर मौला का टाइम मैं किस तरह से बर्बाद करूँ? कहा नहीं, एक बार मौला को बता तो लो जो उनके अहादीस हैं। लिहाजा वो गए और बड़े आजिज होके कहते हैं मौला ये मैंने कुछ कंपाइल किया है, एक मरतबा अगर आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ा देख लो। रवायत कहती है मौला ने ये तमाम वॉल्यूम्स को कवर टू कवर बैठ के तभी पढ़ा। एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल लाइन 11वें इमाम ने पढ़ी। पढ़ के इमाम ने कहा हाजा दीनी ही व दीन आबाई ही, यही मेरा दीन है और यही मेरे जद का, मेरे अजदाद का, मेरे आबा का, मेरे बाप दादा का दीन है। ये कहकर इमाम ने उसूल काफ़ी पर अपना मोहर, अपना सिक्का इमाम ने लगाया है ना। इसी के मुकाबिल में छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद के ज़माने में एक उस जमाने में एक शायर था, ये अरबी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, उसका नाम अब्दुल रहमान ताजीर। अरबी का माहिर, उसने एक लुगत, एक डिक्शनरी को अरबी की कंपाइल करी, इतना उसको अरबी के ऊपर कमांड था। राइटर था, शायर था, पोएट था। इसने एक दुआ को बड़ी हसीन और खूबसूरत और लंबी लिखा, अपने पूरी एफर्ट उसमें लगा दी, उसकी जितनी लिटरेरी कैपेबिलिटीज थी इस दुआ में लगाई। लिख कर ये छठे इमाम के पास लेके गया कि मौला ये मैंने दुआ लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप इस बार एक बार इसको देख ले इससे पहले कि मैं दूसरों में जाकर दूं। मौला ने जवाब में कहा ना मेरे पास इतना टाइम है कि तेरी दुआ पढ़ूं, ना मैं रेकमेंड करता हूं कि तू अपने लिए भी इस दुआ को पढ़े। ये कहकर इमीडिएटली उसको पलटा दिया। कुछ देर के बाद मौला के असहाब आए, अब्दुल्ला इब्ने सिनान, इमाम से बातचीत हो रही थी। अब्दुल्ला ने इस ज़माने की, जो आखिरी ज़माने की बात है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो कहा ये वो ज़माना होगा जबकि ईमान बहुत कमज़ोर होंगे, बहुत आसानी से दिल बहक जाएंगे। कहा मौला ऐसी कोई आसान सी दुआ है जो बंदा हर वक्त पढ़ते रहे जिससे कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें? तो इमाम ने कहा क्यों नहीं, एक लाइन की दुआ है, अक्सर लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं आपको अभी बता रही हूँ। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हो या रहमानो या रहीम। ये तो इजी है, सबको याद हो गया। इसके बाद इमाम ने कहा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मुक़ल्लिबल क़ुलूब कहते हैं
दिलों के पलटाने वाले को, चेंजर ऑफ हार्ट्स। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरा दीन, जो मेरा जो दिल है, मेरे कदम है, वॉट एवर इट इज, दीन के रास्ते पर तो साबित कदम रख, यही दुआ है। तो अब्दुल्ला इब्न सिनान ने कहा मौला मैं सुनाओ, तो कहा ठीक है करेक्ट करा लो। तो इन्होंने कहा या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। एक वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया, गलत नहीं है ना, दुआओं में लिखा है अल्लाह को या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार के नाम से एड्रेस किया गया है। अब्सार कहते हैं बसीरत को, यानी जो दिलों को पलटाने और निगाहों को, नजरों को पलटाने वाले को अल्लाह के एक नाम है। तो उन्होंने कहा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो मौला का इसमें क्या शक है, क्या अल्लाह दिलों का भी पलटाने वाला है और निगाहों का भी पलटाने वाला है। मगर अब्दुल्ला एक बात याद रखो, दुआ वही है जो हम दे, ना एक लफ्ज ज्यादा ना एक लफ्ज कम। लिहाजा अपने दुआओं को, इमामों की दुआओं को पढ़कर, हो सके तो उसके तर्जुमे को पढ़कर फिर अपनी हाजतों को तलब करिएगा। इसमें एक फायदा यह है कि दुआ जो है जब इसमें आज़म उसमें आ जाती है तो जल्दी कबूल होती है, उसके सरीउल असर होने में कोई शक नहीं है। हमें नहीं मालूम कि कौन सा इसमें आज़म है, अल्लाह ने अपने नामों में इसमें आज़म को छुपा दिया है और मासूम को मालूम है कि इसमें आज़म कौन सी है। और उन्होंने हिंट्स दिया, इससे उलमा अकराम ने गेस किया है कि इसमें आज़म, कोई कहता है कि या हय्यो या क़य्यूमो इसमें आज़म हो सकता है। आयतल कुर्सी में भी है, काफ़ी सारे दुआओं की शक्ल में जो आयतें बताई गई हैं इसमें है। कोई कहता है नहीं या रब्बी, क्योंकि ये लफ्ज़ किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बाकी के सिफतें दूसरों को भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तीसरी, किसी ने कहा या अल्लाह, किसी और के लिए अल्लाह का। खैर जो भी है इसमें डिस्प्यूट है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मगर मासूम जानते हैं कि इसमें आज़म क्या है और मासूमों ने अपने दुआओं में इसमें आज़म का इस्तेमाल किया है। अगर हम मासूम की दुआ पढ़ते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें आज़म आ जाता है और इसकी वसीले से दुआ सरीउल असर हो जाती है, इसमें ज़्यादा असर पैदा हो जाता है और जल्दी कबूल हो जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये आज की इस शब के मसाइब आपके सामने पेश करूं, जो आप हाजतें लेकर इस फर्श अज़ा पर आए हो, अपनी अपनी हाजत को तलब कीजिए उनके वसीले से जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ किया है। सब मिल के कहिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बहक़्क़े मोहम्मद व अंतल महमूद बहक़्क़े अलीन व अंतल आला बहक़्क़े फ़ातिमा व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन बहक़्क़िल हुसैन व अंता ख़दीमुल एहसान बहक़्क़े अइम्मत तिस्सत ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और सब मिलकर 5 मरतबा। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। 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 सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज 9 मुहर्रम की रात, शब आशूर। और
ये शब मंसूब है एक नन्हे मुजाहिद से, बानोए बेकस की गोदी का पाला, ज़ैनब की आंखों का तारा। दोस्तों, मैं जब भी जनाब अली असगर की शहादत या मसायब पढ़ती हूँ या फिर बीबी सकीना की शहादत पढ़ती हूँ या मसायब पढ़ती हूँ, मैं इससे पहले एक जुमला या दो जुमले ज़रूर बानोए बेकस के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि करबला में बहुत सी गोदियाँ उजड़ी हैं, है ना। 10 मुहर्रम को लिखा है कि 200 से ज़्यादा बच्चे थे खेमों में। जब मदीना वापस गए तो 1 या 2 मुश्किल से रह गए थे। बहुत गोदियाँ उजड़ी, बहुत के वारिस उजड़ गए, मगर खुदा की कसम जैसे बानोए बेकस की गोदी उजड़ी है, किसी माँ की गोदी नहीं उजड़ी। जब शाम से रिहा होकर यह काफिला मदीना आया था, सब ने जब तक जिंदा रही हर बीबी ने मातम में गुजारा है, मगर लिखा है बानोए बेकस कभी भी साए में बैठी ही नहीं। वो सहरा की दिन भर की धूप और शाम की ठंड, बानू खुले आसमान के नीचे बैठकर रोया करती थी। लिखा है बानू के चेहरे का रंग इतना सनौला गया था कि बानू को कोई पहचानता ही नहीं था। ना खाने से कोई काम है, ना किसी चीज से काम है, सिर्फ रोने से काम है। सैदानिया बानोए बेकस को समझाती थी, बानो ये कैसी जिद है, थोड़ा सा खाना खा लो। तो बानो की गिरिया चालू हो जाती थी। तो फिर शहजादियां समझाती थी, बानो खाना नहीं खाना, मगर कम से कम इतना करना, एक घूंट पानी तो पी लो। पानी का नाम सुनकर बानो ऐसे तड़प जाती थी और हाथों को बुलंद करके छाती को पछाड़ती थी और जबान से शुरू होता था, ए वाली अज़रा, ए वाए सकीना, हाय प्यास, हाय मेरे मजलूम बच्चे, 2 बूंद पानी के लिए करबला ने मेरे अली असगर को छीना, शाम ने मेरी सकीना को आशूर की सुबह आई, असर का वक्त करीब आते आते घर का घर उजड़ चुका था। अब ना अब्बास रहे, ना कासिम रहे, ना ओनो मोहम्मद रहे, ना अली अकबर रहे। जब असर की अज़ा का वक्त करीब आया, फौजे शाम से आवाजें बुलंद हुई, हुसैन क्या अब कोई बाकी नहीं है कि हम उसको मार दे? अकेला फातिमा का लाल मैदाने बला में खड़ा होकर आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद करता है, हल मिन नासुरुन यंसुरना, हल मिन मुगीसुन युगीसना। है कोई जो मेरी मदद करने वाला है कोई जो मेरे आवाज़ इस्तिग़ासा पर लब्बैक कहने वाला है। खेमों में कोहराम मच गया। हुसैन के जहन में शायद ये बात आई कि शायद प्यास की शिद्दत से कोई और बच्चा मर न गया हो। ये सोचकर खेमों की तरफ गए। बानोए बेकस के खेमों से आवाजों गिरिया की आवाजों को सुना। करीब गए, देखा कि ज़ैनब भी वही, उम्मे कुलसूम भी वही, उम्मे फरवा भी वही। कहा क्या बात हो गई? कहा मौला जब आपने आवाज़ इस्तिग़ासा को बुलंद किया, मौला आपकी आवाज़ पर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। मौला
हुसैन ने बानू के चेहरे पर नजर की, शायद ऐसा लगा कि माँ बच्चे की इस शक्ल को देखकर इंतकाल न कर गए, लिहाजा कहा बानो अली असगर को लाओ, हम इसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। रावी लिखता है जब मौला ने कहा कि हम इसको अशकिया के पास ले जाएंगे और पानी पिलाएंगे, बानो ने अपने बच्चे को तैयार कर दिया। लिखा है माँ ने नया कुर्ता पहनाया, सर पे नन्ही सी टोपी पहनाई और एक सफेद रिदा अली असगर पर डाल दी और हुसैन के हाथों पर रख दिया। जब हुसैन बाहर जा रहे थे, एक बार बानो ने कहा मौला एक बात, एक गुजारिश है। कहा बानो क्या कहना चाहती हो? कहा मौला बाहर धूप बहुत तेज है, मेरे बच्चे की मासूम झिलस इस धूप में झिलस ना जाए, मौला जरा अपने अबा का साया कर लीजिएगा। हुसैन ने अबा का साया किया। अब फौजे शाम के सामने जाकर खड़े हो गए, सब परेशान है कि अब हुसैन क्या लाए हैं। एक मर्तबा अबा को सरकाया, अली असगर के चेहरे से चादर को सरकाया और बच्चों को अपने हाथों पर बुलंद किया और फिर कहा अगर तुम्हारी निगाहों में, नजरों में रसूल का बेटा गुनहगार है, मगर ये फौजी अशकिया इस बच्चे को देखना, तुम्हारी नजरों में इस बच्चे की क्या खता है? मैं तुमसे पानी मांगने जरूर ना आता, मगर ए फौजियों इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, अली अकबर 7 मुहर्रम से प्यासे हैं। वहां से कोई जवाब ना आया तो मौला ने कहा अगर तुम ये समझते हो कि मैं अली असगर के बहाने पानी लेकर खुद पी जाऊंगा, लो तुम इसको खुद पिलाना। ये कहकर हुसैन ने 6 महीने वाले को जलती हुई रेती पर रख दिया। फिर भी जवाब ना आया। हुसैन ने वापस अपने हाथों पर ले लिया। अब एक मर्तबा अली अकबर के कान में कहा बेटा साखी कौसर का लाल हूं, मैंने पानी का सवाल तो कर लिया, मगर अली असगर तुम भी हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत खुद तमाम करना। औलाद वालों तुम सुन सकोगे। एक मर्तबा अली असगर ने अपने चेहरे को फौज की तरफ फेर दिया। सूखी हुई जबान पर जिस पर कांटे पड़े हुए थे, ऊदे होठों पर फेरना शुरू कर दिया। हर एक पछाड़े खाकर रोता था। उमर साद ने फौज के बदलते हुए सूरत को देखा, हुरमला को इशारा किया। आपको मालूम है हुरमला कौन था? रावी लिखता है कि अरब का वो जवां मर्द था कि जब हुरमला तीर चलाता था तो तीर 4 दीवारों को पार कर जाता था। मैं पूछूं ऐसे जवां मर्द की तीर की एक 6 महीने वाले की गर्दन की क्या जरूरत? हुरमला ने तीर को कमान में लिया, मगर देखने वालों ने पहली मर्तबा देखा कि हुरमला के हाथ कांप रहे हैं। तीर को चलाना चाहता है, रुक जाता है। 3 मर्तबा तीर को कमान में भरा। बाद में पूछने वालों ने, देखने वालों ने पूछा हुरमला तू जैसा जवां मर्द तेरे हाथ क्यों कांप रहे थे? हुरमला कहता है ना पूछो, जब मैं तीर को निकालना चाहता था कमान से, मैं क्या देख रहा हूं, रसूल खुदा अपनी गर्दन अली असगर की गर्दन पर रख देती। कैसे मुसलमान थे, कैसे मुसलमान थे। हुसैन ने असगर को हाथों पे बुलंद किया, आंखों को बंद किया। जब तीर चला है अली असगर की गर्दन से होकर हुसैन के बाजू में पेवस्त हो।
इतने छोटे हैं अली असगर कि एक हिचकी भी ना ले सके, बाप को पता नहीं चला। और लिखा है इतनी नाजुक थी अली अकबर की गर्दन के जिस्म से अलग हो, अली असगर की गर्दन जिस्म से अलग हो गई। अब मौला चले खेमों के तरफ। दिल में यही ख्याल है ना कि उसकी मां को कहकर लाया था कि लाओ बानू, तुम्हारे लाल को पानी पिलाकर लाते हैं। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है दर खेमा पर पहुंचे, कुछ सोच के पीछे हट गए। 7 मरतबा हुसैन आगे गए, 7 मरतबा पीछे गए, और जब जब आगे बढ़ते थे जबान पर आहिस्ता आहिस्ता बोले जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि रवायत करता है एक मर्तबा खेमे का पर्दा उठा, सकीना बाहर आ गई। बाबा बाबा अली असगर को पानी पिला लाए बाबा। और पीछे मां खड़ी थी, कहा मौला मेरा बच्चा आ गया। जबान से कुछ ने कहा, चादर को सरका के रख दिया। सिर्फ एक जुमला कहा, इस उम्र के बच्चे भी ज़िबा होते हैं। और बानू बेहोश हो गई। जब होश आया हुसैन ने जगाया कि बानू उठो, अभी काम बाकी है। जब आंखें खुली तो कहा मेरे साथ चलो। खेमों के पीछे एक गोशे में ले गए, जुल्फ़िकार को निकाला और एक नन्ही सी खबर को बनाया। ए औलाद वालों, कैसे सुन रहे हो कि एक मां की आंखों के सामने उसके बच्चे को दफन कर दिया। शायद हुसैन को इस बात का ख्याल है कि अभी कुछ देर में शाम गरीबा आएगी, जिस्मों से सरों को अलग किया जाएगा। बानो ये गम तो देख लेगी, मगर शायद वो मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। शाम गरीबा आई, खेमे भी लुट गए, बीबियां भी लुटी, खेमे भी जल चुके। गंजे शहीदा में जिस्मों से लाशों के सरों को अलग कर दिया गया और नेज़ों पे बुलंद करते गए। किसी को याद आया, उमर साद ने कहा गिनती लो शहीदों की का 71 है। किसी ने कहा पिसर साद वो बच्चा कहाँ है जो हुसैन के हाथों पर कुछ देर पहले बुलंद। किसी ने आवाज बुलंद की, बीवियों ने अपनी गोदियों में अली असगर की लाश को छुपाया। ये आजादारों कैसे सुनोगे, गोदियों की तलाशी ली गई। अली असगर की लाश नहीं मिली तो किसी ने कहा नहीं हुसैन ने बच्चे को दफना दिया। अरे मातम करो, करबला की जमीन का जलजला आया। नेज़े जमीन में जाते थे। बानू की निगाहें उस मकाम पर जम गई जहां पर गोदी का पाला सोया था। ए वो मोहम्मद, बानू ने देखा, नेज़ा अंदर गया। जब बाहर निकला, नो के नेज़ा पर बानू का लाल।
बिछ गया फर्शे अज़ा, हो गया मातम बपा, आती है दिल से सदा, हाय शहे करबला, करते हैं मातम तेरा, हाय कतीले जफा, चांद फलक पर दिखा, आ गया माहे अज़ा। फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, नाम लेने से मेरे दिल को आता है चैन, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला। चार जानिब ये जुलूसों की सबीलों की फजा, आज हर घर में अज़ा खाना सजा है मौला, सारी दुनिया में बपा हो गया मातम तेरा, ज़िबे तन काले लिबास सबके चेहरे हैं उदास, रंजो गम हसरत आस, फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, नाम लेने से मेरे दिल को आता है चैन, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला। साल भर गम में तेरे यूं भी नहीं दिल को चैन, चन देखा जो मुहर्रम का उठा जोरो शैन, सब अज़ादारों के लब पर है बुका हाय हुसैन, ज़िबे तन काले लिबास सबके चेहरे हैं उदास, रंजो गम हसरत आस, फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, नाम लेने से मेरे दिल को आता है चैन, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला। मादरे पाथा दिदा चुमसी नए चौथा, नकुनी गिरिया बखतम, माँ अज़ादार हुसैनी में गर शहीद शवे, बासमान बपा सूरत नबी दे शवे, ज़िबे तन काले लिबास सबके चेहरे हैं उदास, रंजो गम हसरत आस, फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, नाम लेने से मेरे दिल को आता है चैन, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला। मेरे मौला मेरी हर सांस तेरे गम पे निसार है, हवा सोग में डूबे हुए परचम पे निसार है, तेरे मातमी मौला तेरे मातम पे निसार, ज़िबे तन काले लिबास सबके चेहरे हैं उदास, रंजो गम हसरत आस, फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, नाम लेने से मेरे दिल को आता है चैन, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला। हाय ये चश्मे तसव्वुर जो गई करबो बला, तेरी गर्दन पे जो चलता हुआ खंजर देखा, खकुड़ाते हैं इसी गम में सभी अहले अज़ा, ज़िबे तन काले लिबास सबके चेहरे हैं उदास, रंजो गम हसरत आस, फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, नाम लेने से मेरे दिल को आता है चैन, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला। जबी घरदास पे मजहर ने लिखा हाय हुसैन, मैंने रोते हुए शफदर ये कहा हाय हुसैन, यूं लगा सारे जहां में है सदा हाय हुसैन, ज़िबे तन काले लिबास सबके चेहरे हैं उदास, रंजो गम हसरत आस, फिर शफे बिछ गई मातम की सदा गूंज उठी, नाम लेने से मेरे दिल को आता है चैन, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला, या हुसैन या हुसैन या बाबदिल्ला। मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया, आशूर का जब हश्र का आलम नजर आया, बढ़ता हुआ तूफान इधर कौनैन पे छाया,
शबीर ने घर हक के लिए सर को कटाया, ज़ैनब ने भी वह उम्मत आशी का उठाया, दोनों ही ने कश्ती को किनारे से लगाया, दोनों ही ने कश्ती को किनारे से लगाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया। लैला के मुकद्दर पे गटा जुल्म की छाई, बर्छी किसी जालिम ने कलेजे पे लगाई, भाई पे सितम देखा तो ख्वाहर निकल आई, दोनों ही ने मैयत को अली अकबर की उठाई, दोनों ही ने मैयत अली अकबर की उठाई, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया। ज़ैनब ने जवालाल के जुल्फों को सवारा, हर गम ने दिया भाई को ख्वाहर ने सहारा, आगोश में पहले अली अकबर को उतारा, फिर शेर की मैयत को कलेजे से लगाया, फिर शेर की मैयत को कलेजे से लगाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया। शबीर ने हर असर में तूफान संभाला, ज़ैनब ने मचलता हुआ नादान संभाला, शबीर ने मिटता हुआ ईमान संभाला, ज़ैनब ने बंधे हाथों से कुरान संभाला, हर हुक्म पे खालिक के अमल करके दिखाया, हर हुक्म पे खालिक के अमल करके दिखाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया। शबीर ने कुरान की अजमत को संभाला, ज़ैनब ने कई बार इमामत को संभाला, शबीर ने गिरती हुई उम्मत को संभाला, ज़ैनब ने रहे शाम इतरत को संभाला, जो दाग था वो टूटे हुए कल्ब पे छाया, जो दाग था वो टूटे हुए कल्ब पे छाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया, मिलजुल के बहन भाई ने इस्लाम बचाया। ज़ैनब ने इधर भाई के बाजू को संभाला, मौला ने दिले अकबर मेहरू को संभाला, ज़ैनब ने इधर